नमस्ते। आप सबका ये वीडियो में स्वागत है। समझने की कोशिश करेंगे। मैं खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर N.M. निमदेवकर। मैं गए 60 साल से 60 ईयर्स से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और ये साइंस एकेडमी ये 1974 में इस्टेब्लिश हुई। तो 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये मेन वीडियो है फॉर रिवीजन। आप लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स पढ़े हैं। हैलोजन डेरिवेटिव्स में एक पार्ट है जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 11th स्टैंडर्ड में अपन ने आइसोमेरिज्म के दो पार्ट करे थे। एक पार्ट था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा पार्ट था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये चीज़ें आप पढ़े हैं 11th स्टैंडर्ड। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है इन द स्पेस, 3 डायमेंशनल। तो ये 3 डायमेंशनल में दो आइसोमेरिज्म मेनली आते हैं। इनको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा गया है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड्स बताते जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। यहाँ ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये स्लाइटली डिफरेंट है। ऑप्टिक्स बोले यानी लाइट से कंसर्न है। ऑप्टिक का मतलब ही जो होता है लाइट। तो ये टॉपिक जो है ये लाइट से कंसर्न है। बराबर। आप सब लोगों को मालूम है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। every student knows कि light travels in a straight line. The light waves vibrate in the plane perpendicular to path of propagation. अब मैं आपको यहाँ मॉडल बता रहा हूँ। ये पाथ ऑफ प्रोपोगेशन है भाई, जो है ये भाई पाथ ऑफ प्रोपोगेशन है। ये प्लेन है। ये ऑल प्लेन्स में लाइट वेव्स आर वाइब्रेटिंग इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू पाथ ऑफ प्रोपोगेशन। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि इफ द लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू ग्लास प्रिज्म, उसका रिफ्रैक्शन होता है। आपके टीचर ने वहाँ समझाया है आपको कि व्हेन लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म यू गेट 7 कलर्स और वो कलर को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। तो वो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम होता है जिसमें 7 कलर होते हैं। जैसा आपको रेनबो में मिलता है इंद्रधनुष्य में। और बच्चों लोग एक ध्यान में रखिए, कोई भी इंद्रधनुष्य अभी तक के 7 कलर दे पाया नहीं। इसमें 3 या 4 कलर के ऊपर कलर मिलते हैं, बट इट इज कॉल्ड। तो बच्चों लोग एक बात समझनी चाहिए आदमी ने कि अपने को बेसिक साइंस पढ़ना है। इफ यू स्टडी बेसिक साइंस इट विल बी इजियर टू आंसर MCQs। ये ध्यान में रखिए। आप लोग क्या करते हो, ऊपरी पढ़ते हो। MCQs सॉल्व करना है हर जगह, JEE रहे या नीट रहे, इसमें आपको MCQ छुड़ाना है। तो आपको बेसिक नॉलेज इज एसेंशियल एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू हियर। बराबर। तो 7 कलर है, मगर 7 कलर के 7 कलर वैसा ऑप्टिक्स में यूज होता नहीं। ऑप्टिक्स में सिंगल कलर, सिंगल वेवलेंथ यूज होती है। और ये सिंगल वेवलेंथ जब यूज होती है इसको कहा जाता है मोनोक्रोमैटिक लाइट। इसको सिंगल वेवलेंथ। इसमें भी लाइट इज वाइब्रेटिंग इन ऑल द प्लेन्स परपेंडिकुलर टू पाथ ऑफ प्रोपोगेशन। अब ये यहाँ जो आया ये रिफ्रैक्टेड रे आया। बट इफ सपोज इंस्टेड ऑफ ये ग्लास प्रिज्म, आई टेक ए प्रिज्म मेड अप ऑफ कैल्साइट। ये नेचर में आता है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ये मिलता है ना जहाँ केव्स होती है, केव्स में पानी ड्रॉप पड़ते गिरते रहता है, वहाँ ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल बनता है।
वो बनता है कैल्साइट से, और इसलिए ये प्रिज्म को कहा जाता है प्रिज्म ऑफ कैल्साइट। इसको साइंटिफिकली कट करना होता है। अब इसमें से मैंने समझो मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करा, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग मी वन रे आई गेट टू रेज, and in these two rays light is vibrating in two different planes perpendicular to each other। ये ऐसा रहेगा, एक रे में ऐसा वाइब्रेट हो रहा, दूसरे रे में ऐसा परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और दो पोल्स हो गए बराबर, इसलिए ये लाइट को कहा जाता है पोलराइज्ड लाइट। करेक्ट। नाउ ये जो कैल्साइट क्रिस्टल्स है, प्रिज्म्स है, इनको कंबाइन करके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था निकोल्स। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है दो कैल्साइट क्रिस्टल का, इसको कहा जाता है निकोल्स प्रिज्म। ये दो क्रिस्टल जो रहते हैं ये एक दूसरे को जोड़े जाते हैं, सीमेंटेड टुगेदर। वो करने के सीमेंटेड बाय एडेसिव कनाडा बाल्सम। ये एडेसिव रहता है, ये जो बायोलॉजी में यानी बॉटनी और जूलॉजी में परमानेंट स्लाइड्स बनाए जाते, तो वो स्लाइड ली जाती, उसके ऊपर सैंपल रखा जाएगा, उसके ऊपर कैप लगाई जाती है। वो कैप लगाने का काम कौन करता है? कनाडा बाल्सम। ये ट्रांसपेरेंट होता है। अब ये सीमेंटेड टुगेदर दो कैल्साइट क्रिस्टल है, ये कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? निकोल्स प्रिज्म। अब आपको परीक्षा में पूछा जाता है व्हाट इज निकोल्स प्रिज्म? आंसर इज वेरी सिंपल, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैल्साइट क्रिस्टल्स सीमेंटेड टुगेदर बाय कनाडा बाल्सम। ये निकोल्स प्रिज्म। निकोल्स प्रिज्म इज यूज्ड फॉर गेटिंग ए प्लेन पोलराइज्ड। अब आप देख रहे हैं निकोल्स प्रिज्म का एक ही यूज है, दैट इज फॉर गेटिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब समझो अपन ने यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करा, तो ये पहला जो प्रिज्म है ये रे को दो में डिवाइड करेगा, यानी दिस इज पोलराइज्ड। अरे देख रहा आपको, ये जो है दो रे दे आर पोलराइज्ड, इसमें से एक रे रिफ्रैक्ट हो जाएगा टोटल, इसलिए यहाँ कहा जाता है इंटरनल रिफ्रैक्शन। और एक रे सीधा ट्रैवल होगा स्ट्रेट लाइन में, एक वीक रहता है एक स्ट्रॉन्ग रहता है, स्ट्रॉन्ग विल गो ट्रैवल फर्दर एंड एग्जिट फ्रॉम हियर। द रे कमिंग आउट फ्रॉम हियर इज वाइब्रेटिंग इन ओनली वन प्लेन। जैसा ये आपका पाथ ऑफ प्रोपगेशन है, तो इट इज वाइब्रेटिंग इन ओनली वन प्लेन, आइदर दिस और दिस। ये पाथ ऑफ प्रोपगेशन हो जाता है, ये इट इज वाइब्रेटिंग ओनली इन वन प्लेन परपेंडिकुलर टू पाथ ऑफ प्रोपगेशन। ऐसी लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब जो कंपाउंड्स है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसी देखी जाए? वो ऑप्टिकल एक्टिविटी स्टडी करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको कहा जाता है पोलरीमीटर। ये पोलरीमीटर में दो निकोल्स प्रिज्म रहता है, एक इधर और एक एंड पर, और इसके बीच में सैंपल रखा है। एक है, इसको कहा जाता है पोलराइजर, इसको कहा जाता है एनालाइजर। इसमें रखा जाता है सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड, एनालिटिकल ट्यूब कहते हैं, और इधर से देखा जाता है, यहाँ डिग्रीज में डिवीजन लगाया हुआ रहता है, तो वो रोटेट करते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं पोलरीमीटर, बराबर है। और इसमें से हम डिसाइड करते वेदर कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और इट इज नॉट। इफ वो प्लेन, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, बराबर है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब मैंने आपको समझाया है, द लाइट विच वाइब्रेट्स ओनली इन वन प्लेन परपेंडिकुलर टू पाथ ऑफ। ये प्लेन को परपेंडिकुलर जो प्लेन रहेगा
उसको कहा जाता है प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यानी समझो ये आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्लेन है, इसको जो परपेंडिकुलर रहेगा इसको हम कहेंगे, ये इमेजिनरी प्लेन रहेगा, ये दिखता नहीं है, इसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। If any compound is able to rotate plane of plane polarized light, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। So what is optically active compound? A compound which is able to rotate the plane of plane polarized light is known as optically active compound। अब जो लोग ये ध्यान में रखो कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, वो प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट दो तरफ ही घुमा सकता, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बराबर। इसका मतलब एवरी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हैज टू ऑप्टिकल आइसोमर्स, द वन व्हिच रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो, and the one which rotates the plane of plane polarized light anti-clockwise is called levo। इसको एब्रिवेट करा जाता है डी या फिर पॉजिटिव, इसको कहा जाता है एल या इसको कहा जाता है डेक्स्ट्रो एंड लेवो आइसोमर। यानी एवरी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैज मिनिमम 2 ऑप्टिकल आइसोमर, डेक्स्ट्रो आइसोमर एंड लेवो आइसोमर। वह प्रॉब्लम यहाँ ये आ गया ये प्रैक्टिकल इसमें कि ये जो अपन कर रहे हैं तो इसमें 2 क्वेश्चन हरदम आते हैं। कौन से 2 क्वेश्चन आएंगे? एक क्वेश्चन आता, विल इट बी पॉसिबल फॉर मी टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड? हर समय कंपाउंड मे नॉट बी सोल्यूबल इन द सॉल्ट, बराबर। दूसरी चीज ऐसी है कि हम यूज कर रहे हैं यहाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट। जनरली मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑप्टिक्स में जो यूज करते हैं वो येलो वेवलेंथ का रहता है, सोडियम लैम्प से लेते हैं, ये आपका जनरल नॉलेज। फिर हम करेंगे कैसा, इसको समझेंगे कैसा? एक कोई सॉल्यूशन सीख सपोज आई टेक ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड एंड इट इज कलर्ड, यहाँ तो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे तो है गड़बड़ हो जाएंगी। तो हमको मालूम है वी कैन नॉट मेक आउट वेदर कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। ऐसे केस में साइंटिस्ट फेस्ड अ प्रॉब्लम, एंड व्हेन दे फेस्ड अ प्रॉब्लम दे have to search a solution for it, and then what they did, they studied the structure of various optically active compounds। जो पोलरीमीटर से उनको मालूम हो गया कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, उनका उन्हें स्टडी करा, और वो स्टडी करने के बाद में उनने ऐसा डिसाइड करा कि इनका स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया जाए, और वो स्ट्रक्चर जो कंपाउंड को होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब ये जब स्टडी करा गया तो इसमें इनको मालूम हो गया कि मॉलिक्यूल मस्ट हैव अ सिमेट्री। असिमेट्री का मतलब, सिमेट्री यानी सिमिलर, असिमेट्री का मतलब होता है डिसिमिलर, असिमेट्री होना चाहिए। इसी को बाद में जाके लोगों ने कहने लगे कि इट मस्ट हैव ए चिरल सेंटर। पहले जो पुराने जमाने में जब मैं पढ़ता था उसको हम असिमेट्री सेंटर करते थे, 1974 के बाद में इसको चिरल सेंटर बोलने लगे। सो असिमेट्रिक सेंटर एंड चिरल सेंटर दे आर सेम। चिरल सेंटर इज असिमेट्रिक सेंटर, बराबर। मॉलिक्यूल मस्ट हैव ए चिरल सेंटर। अब चिरल सेंटर यानी चिरल कार्बन होना चाहिए। अपन कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मेरे को चिरल कार्बन का मतलब समझना है। कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4, यानी उसकी 4 क्या वैलेंसी है। ये 4 वैलेंसी समझो मैंने ऐसे निकाली क्योंकि कार्बन
is in sp3 hybridization, and as carbon is sp3 hybridization, it has tetrahedral geometry. ये कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी है। आप देखिए गणेश जी को देखिए, गणेश जी इज ए चिरल सेंटर और सिमेट्रिक, उसकी 4 हाथ है, चारों हाथों में सेम चीज है क्या? कोई भी 2 हाथों में सेम चीज है, चारों हाथों में 4 अलग अलग चीज है। ध्यान में रखने के लिए अच्छा है, बराबर। इसका मतलब ये जो कार्बन है, इफ यू कंपेयर दिस विद द गणेश जी, इसकी 4 हाथ है, ऐसा समझ। अब ये 4 हाथों में अलग अलग होना चाहिए, इसलिए ये जो कार्बन है ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स को या एटम्स को अटैच करता है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया H, यहाँ लिख दिया Cl, यहाँ लिख दिया CH3, यहाँ लिख दिया C2H। अब देखिए ये कार्बन है, ये चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप्स को, ये 2 डिफरेंट एटम्स है, ये 2 डिफरेंट ग्रुप्स है, अटैच हो गया, यानी कार्बन हो गया असिमेट्रिक, यानी दिस एज ए चिरल सेंटर। दूसरी चीज होती है चिरल मॉलिक्यूल की, इट शुड नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट शुड नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। बच्चों लोग आप क्रिकेट खेलते, लेदर बॉल रहता, लेदर बॉल को बीच में से स्टिचेस है, उस समझो अपने स्टिचेस उगाड़ दिए, आपको 2 इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। बट सपोज आई टेक माय हैंड, ये चिरल सेंटर जो है ये ग्रीक वर्ड है, मीनिंग होता है हैंड। तो यही मैंने समझो मेरा हाथ लिया, इसका सेंटर लिया और कट करा, तो एक साइड में 3 उंगलियां आएंगे, एक साइड को 2, इससे दिस इज चिरल सेंटर। चिरल का मतलब क्या है? अब ये इसको ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये होना चाहिए कि मिरर इमेज शुड नॉट बी सुपर, ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज शुड नॉट बी सुपर। थोड़ा सा इंग्लिश जानेंगे अपन। इंग्लिश में ऐसा है कि मैंने समझो, इफ सपोज आई टेक माय राइट हैंड and hold it in front of the mirror, my left hand will be mirror image, my left hand is a mirror image of right hand, बराबर। मैं ऐसा रखा, बच्चों लोग समझिए, आप लोग इंग्लिश में समझ में गड़बड़ करते, इसको हम कहते हैं इम्पोजिशन, इसको क्या कहते हैं? इम्पोजिशन। मुझे होना सुपर इम्पोजिशन, ये सुपर इम्पोजिशन। फर्क समझ रहे हैं आप लोग? ये इम्पोजिशन है, ये सुपर इम्पोजिशन। अब सुपर इम्पोजिशन में मिरर इमेज विल सुपर इम्पोज? नो, नॉन सुपर इम्पोजेबल, हैंड्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब समझो मैंने इसकी मिरर इमेज निकाला, इसको मैंने यहां मिरर इमेज निकाला, यहाँ कार्बन लिखा, ये मैं परफेक्ट मिरर इमेज निकाला। अभी परफेक्ट मिरर इमेज। अब समझो ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर इमेज, ये ऑब्जेक्ट को उठाया या मिरर इमेज को उठाया और इस पे रखा, तो सुपर इम्पोज होती क्या? नहीं, हाथ जैसे ही है, यहाँ सीएल है, यहाँ एच है, ये अंगूठा, ये इधर अंगूठा है, नॉन सुपर इम्पोज है। ये 3 कंडीशन जो फुलफिल करेगा वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। कोणती? इट मस्ट हैव, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट मस्ट हैव ए चिरल सेंटर, चिरल कार्बन,
at least there must be one chiral carbon. There should not be plane of symmetry. ये मॉलिक्यूल को प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या बताओ? ये कट करा मैं इसमें से, इधर में एक है, इधर में C2H5, इधर CH3, इधर C, दो अलग अलग है, बराबर। मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोज। ऐसा जो कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव करेगा। एंड एवरी ऑप्टिकल आइसोमर कंपाउंड हैज मिनिमम 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर विल डिपेंड अपॉन हाउ मेनी चिरल सेंटर्स आर देयर, बराबर। उसके लिए फॉर्मूला है, ये आपके एमसीक्यूज में आता है, ये 2n, ये फॉर्मूला है। ऑप्टिकल आइसोमर मिले, यहाँ कितने चिरल सेंटर है? 1। यहाँ n की वैल्यू हो गई 1, इसलिए इसको 2 ऑप्टिकल है। समझो वहां 2 चिरल सेंटर है, तो उसको ऑप्टिकल आइसोमर क्या आ जाएंगे? 4। ये n इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिरल सेंटर, चिरल कार्बन। जम रहा, समझ रहा सबको? तो ये देखिए, ये होता है, मैंने आपको समझाया, ये चिरल सेंटर, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी। आपको जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न ऐसे रहेंगे, व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये भी समझ, व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, बराबर है। व्हाट इज निकोल्स प्रिज्म, व्हाट इज पोलराइज्ड लाइट, ये 3 एक मार्क के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब क्या होता है, एक ही फॉर्मूला बताऊंगा मैं कि ये जो 3 डायमेंशनल फिगर है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेथड होते हैं विच इज कॉमनली यूज, उसको कहा जाता है फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या कहते हैं हम? फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, उसका नाम होता है फिशर्स प्रोजेक्शन। इसमें कुछ रूल्स हैं। इसमें रूल्स ऐसा है कि राइट द कंपाउंड, स्ट्रेट चेन ऑफ द कंपाउंड, बराबर। जैसा आपने लिया 2-chloro-butane, 2-chloro-butane, इसका फॉर्मूला ब्यूटेन यानी कितने कार्बन? 4। तो ये 4 कार्बन लिखे होंगे, ये 4 कार्बन लिख दिए। अब यहाँ H लगाया, यहाँ H लगाया, यहाँ H लगाया, यहाँ Cl 2-chloro है, और यहाँ फिर H आ जाएगा, फिर ये H, ये H, ये H, ये H, ये H, इसको नंबरिंग करा 1 2 3 4, जबरदस्त। अब ये जो है, ये लिखते समय, फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखते समय उसकी एक कंडीशन, ये कार्बन चेन मैंने आगे लिखी है, उसमें वो वर्टिकल लिखना, और दूसरी इसमें ये रहता है कि लोएस्ट नंबर का जो कार्बन होगा वो टॉप में आएगा। यानी यहाँ अपने को यहाँ CH3 लिखना होगा, ये ऐसा C, इधर में आप HCl कहाँ लगाते उसमें नहीं है, और ये आ जाएगा CH2 CH3, या इसको आप लिख सकते हैं C2H5। जब ये होता है फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। यहां तक समझ आया सबको? बराबर। अब हम जाएंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अप टू क्लोरोब्यूटेन। बच्चों, ये परीक्षा में बार बार आने वाला 2 मार्क का प्रश्न है, बार बार। अब इसमें लिखना है, तो इसमें आपको 4 या 5 पॉइंट लिखना है। मैं जैसे बताता हूँ वैसा लिखेंगे आप, तो आपको पूरे मार्क मिलेंगे। पहले राइट द फॉर्मूला ऑफ 2-chloro-butane। पहला पॉइंट क्या रहेगा? राइटिंग फॉर्मूला
2-chlorobutyl। फॉर्मूला लिख के बताया था मैंने आपको, वो लिखा। देन सेकंड, राइट फिशर्स प्रोजेक्शन लिखना है। फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ 2-chlorobutyl इज, तो फिर यहां लिखेंगे फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला इस प्रकार से, Cl इधर में H इधर में C। थर्ड पॉइंट लिखेंगे मिरर इमेज ऑफ अबव फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब यहां लिखेंगे हम CH3, यहां वो 3 डायमेंशनल ऐसा फिगर निकालना नहीं, ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में अलाउड नहीं है, ये ऐसे ही लिखना होगा, मार्क कटेंगे। तो ये लिखा मैंने CH3Cl, ये H, यहाँ C2H5 और यहाँ बताया मैंने लीवर, और यहाँ मुझे लिखना है, अब उल्टा उल्टा लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ Cl, यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ C2। अब इसके नीचे लिखना है मिरर इमेज इज नॉट सुपरइम्पोजेबल, therefore it has no plane of symmetry, it has one chiral center, therefore 2-chlorobutyl is optically active। इतना ही लिखना है, ये थर्ड पॉइंट, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब लास्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे हम, लास्ट पॉइंट को वो लिखूंगा, as it has one chiral center, it has 2 optical isomers। The optical isomer, next slide में लिखना है, the optical isomer which rotates the plane of plane polarized light toward clockwise is called dextrorotator, underline करना dextro। Next slide, the other isomer which rotates the plane of plane polarized light towards left is known as levo isomer। थर्ड पॉइंट इसमें का, थर्ड इसमें लिखना है आपको, इफ वी टेक इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D isomer and L isomer, the mixture will be optically inactive। उसको हम कहते हैं रैशनिक मिक्सचर, और रिप्रेजेंट करा जाता है उसको Bl मिक्सचर या प्लस माइनस में, DL या प्लस माइनस मिक्सचर। समझ रहा है हम लोगों को? ये पॉइंट 4 पॉइंट लिखेंगे, आपको 2 में से 2 मार्क बराबर होंगे, पर इसी प्रकार से लिखना। 1 पॉइंट फॉर्मूला ऑफ 2-chlorobutyl, फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद में मिरर इमेज ऑफ अबव फॉर्मूला, मिरर इमेज के नीचे हम लिखेंगे क्या, मिरर इमेज इज नॉट सुपरइम्पोजेबल, 2-chlorobutyl has one chiral center, no plane of symmetry, and therefore it is optically active। चौथे पॉइंट में हम लिखेंगे as it has one chiral center, it has 2 optical isomers। फिर उसके नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे the isomer which rotates the plane of plane polarized light towards right is called dextrorotatory, it is represented by D। नेक्स्ट लाइन में the one which rotates the plane of polarization towards left is called levo isomer and it is represented by L। The equimolar mixture, थर्ड लाइन में लिखेंगे equimolar mixture of D and L isomer is optically inactive, this mixture is called racemic mixture। जम रहा है इतना? एनी डाउट होंगे तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके उसमें नीचे में नंबर दिया हुआ है, ये नंबर पर आप कांटेक्ट करिए। सेंटर पर आएंगे साइंस एकेडमी के, तो आपको
आगे का कोई भी कुछ पूछना है, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी इन केमिस्ट्री यू कैन कम एंड विदाउट फीस you can understand the chemistry. We will not charge you anything. We are here to clarify all the, आपको जो कुछ भी आता है उसको हम क्लैरिफिकेशन देंगे, एक्सप्लेन करेंगे. नो फीस, नो चार्जेस. तो आपको जहां नहीं समझता वो यहाँ आ जाइए, हमसे समझ लीजिए. बराबर, ये हो गया 2-chloro-butene. अब क्या होता है कि हमको MCQs में प्रश्न आते हैं, उसमें क्या रहता है कि हाउ मेनी अपने ग्लूकोज लिया, तो पूछते ग्लूकोज में कितने चिरल चेन है. तो ग्लूकोज का फॉर्मूला ये, बराबर है. अब ये CH ये ऐसा लिखा, जब कभी कार्बन डबल बॉन्ड को अटैच रहता वो असिमेट्रिक नहीं रहता, यानी ये असिमेट्रिक. ये कार्बन को दो हाइड्रोजन है, अपन ने क्या कहा, चिरल कार्बन को तो होगा चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होना है. यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यानी ऐसा लिख सकते हैं अपन. ये कार्बन को 2 हाइड्रोजन लगे, इसलिए ये भी चिरल सेंटर है. अब ये चिरल सेंटर है, इधर एक है ग्रुप अलग है, इधर एक ग्रुप अलग है, इधर ग्रुप, ये पूरा के पूरा ग्रुप पकड़ा जाएगा. तो ये असिमेट्रिक हो गया, ये असिमेट्रिक हो गया, ये असिमेट्रिक हो गया, ये असिमेट्रिक हो गया, ये असिमेट्रिक हो गया. कितने चार आ गए? 4 असिमेट्रिक है, 4 चिरल सेंटर. मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ग्लूकोज के आइसोमर्स कितने आएंगे? ये 4 हो जाएगा, इसका मतलब 16 आइसोमर आ गए. बराबर. अब 16 आइसोमर में, ऑप्टिकल आइसोमर में कैसा होता है ये बता. आपको एक प्रश्न आएगा 2 मार्क, व्हाट आर इनएंशियोमर्स? अब आ रहा है इनएंशियोमर्स. इनएंशियोमर ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज आर नोन एज इनएंशियोमर्स. ये इनएंशियोमर्स, डेक्स्ट्रो एंड लेवो आइसोमर ऑफ द सेम कंपाउंड आर, क्या बोलते हैं उसको? इनएंशियोमर्स. इनएंशियोमर्स may have similar physical properties but their chemical properties are different. मतलब समझ रहे हैं? They may differ slightly in physical properties, जैसा melting point boiling point में, but their chemical properties are identical. They differ only in one. They differ in spatial arrangements of groups and atoms. They rotate the plane of plane polarized through same degree but in opposite direction. But in opposite, यानी 3 डिग्री में, मैं आपको बता देता हूं, ये 2-chloro-butane जो होता है इसका रोटेशन रहता 3.1 डिग्री, यानी डेक्स्ट्रो के लिए +3.1, लेवो के लिए -3. तो ये जो 2-chloro-butane है ये इनएंशियोमर्स का है, यानी एक असिमेट्रिक कार्बन आया तो 2 इनएंशियोमर्स आ गए. अब यहाँ 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स आ गए, यहाँ 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स तो 1 इनएंशियोमर आ गया. एग्री? अब यहाँ 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स है तो कितने इनएंशियोमर्स आएंगे? 8. समझ रहे हैं? जितने ऑप्टिकल आइसोमर है उसको डिवाइड बाय 2 आर दी इनएंशियोमर्स.
तो इनैंशियोमर्स के नोट्स में आपको समझो 2 मार्क के नोट पूछा, व्हाट आर इनैंशियोमर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो क्या करेंगे, इनैंशियोमर्स की डेफिनेशन। In an optical isomer, which are optical isomers of the compound, which are mirror images of each other, are known as enantiomers. फिर उनकी प्रॉपर्टी बताना, फिजिकल प्रॉपर्टी 2 नंबर में लिखना है। फिजिकल प्रॉपर्टी, दे मे हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल। दे डिफर इन स्पेटियल अरेंजमेंट्स ऑफ ग्रुप्स एंड एटम्स। बराबर। If they rotate the plane of plane polarized light in opposite direction, but in through equal degree, एक प्लस रहेगा एक माइनस, and that is why they give racemic mixture। जम रहा। So thank you very much. God bless you.